यस। तो हमने अभी डिस्प्लेसमेंट में देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, देन हमने देखा कि वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। अब जो एक्सेलरेशन है, हमने जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का देखा वो हमने जनरल मैथ्स के थ्रू देखा, मतलब कि सिंपल सॉल्व वगैरह करके। लेकिन एक्सेलरेशन का हम एक नए तरीके से देखेंगे, कैसे, वो ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। ओके, तो पहले हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। अब आप सभी मेरे को बताओ कि टाइम पीरियड क्या होता है। अगर हम एसएचएम की टर्म्स में बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लग रहा है उसे, है ना। जैसे कि मैंने मान लिया कि जो हमारा साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है 1 आवर में, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 आवर में, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। ओके, और अगर मैं वही फ्रीक्वेंसी की बात करूँ ना, तो अगर फॉर्मूले की टर्म्स में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे पूछे फ्रीक्वेंसी क्या, तो मतलब कि वो कितनी जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है इतने टाइम इंटरवल में। जैसे कि मैंने बोला 1 आवर, तो 1 आवर में कोई जल्दी मतलब उसकी 5 साइकिल बन रही होगी, किसी की 2 ही साइकिल बन रही होगी, तो वो हम फ्रीक्वेंसी के नाम से बोलेंगे। जिसकी 5 साइकिल बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी 2 साइकिल बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे हम वर्बली बोलेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूले की टर्म्स में बात करेंगे ना, तो वो क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ओके, अब यहाँ पर एसएचएम में 2 फॉर्मूले होते हैं टाइम पीरियड के। सबसे पहला जो आप ब्लू बॉक्स के अंदर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी अपनी, 2π√m/k। m क्या है, यहाँ पर मास है, जो भी आपका मास रहेगा बॉडी का वो, और k जो है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अब आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि k की यूनिट क्या होगी। ओके, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सभी का कमेंट आना चाहिए। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है कि k की यूनिट कैसे निकालेंगे, क्या होगी, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन फॉर्मूला इज दैट इज t इज इक्वल टू 2π√x/a। जैसे कि क्या होता है ना कि कभी हमें कुछ और, जैसे कि कभी आपको मास और फोर्स कांस्टेंट दे देंगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ब्लू वाला। लेकिन अगर आपको कहीं एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो आपको येलो बॉक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले आना चाहिए। तो यहाँ पर x क्या है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है एम्पलीट्यूड, जो कि गिवन होगा। तो बेसिकली अगर मैं येलो वाले की बात करूँ तो उसमें टाइम पीरियड किसके मतलब किस पे प्रोपोर्शनल है, किसके चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज होगा। ऑब्वियसली किसके चेंज करने से होगा, x के, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो टाइम पीरियड बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है ना। इसीलिए टाइम पीरियड किससे चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि किस क्वांटिटी को वेरी करने से जो टाइम पीरियड है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले से निकालते आना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इन सब के भी आंसर कर पाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ्स देखेंगे।